और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के चंदौली से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पहाड़ों से हुई बारिश के बाद बांध जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है। मूसाखाड़ बांध से यहां पर 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लतीफ शाह बांध से पानी ओवरफ्लो हो गया है और बांध के 5 फीट ऊपर से यहां पर गिर रहा है तेज रफ्तार से पानी। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। चंद्रप्रभा और नौगढ़ बांध की लगातार यहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है और जिला प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। पहाड़ों और मैदानों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। देश के कई राज्य इस वक्त सैलाब के प्रकोप में हैं। यूपी के प्रयागराज में भी गंगा और यमुना की लहरें इस वक्त लोगों को डरा रही हैं। सैलाबी तबाही की ये ड्रोन तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के बढ़े जलस्तर से लोग डर गए हैं। तेज हवाओं की वजह से गंगा में ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। इसका असर ये पड़ा कि गंगा और यमुना के किनारे खड़ी करीब 200 नौकाएं डूब गई हैं। नौकाओं को बचाने के लिए कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब में उतर रहे हैं। सैलाबी सितम से करीब 50 से ज्यादा नाव क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को रोजी रोटी का डर सता रहा है। कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से घाटों पर खड़ी नावें डूब रही हैं। तेज हवाओं की वजह से गंगा में लहरें उठ रही हैं। आसपास बने मंदिर डूब गए हैं। घाटों पर बनी झोपड़ियां भी डूबी हैं। गंगा और यमुना नदी उफान पर है। नदियों के आसपास के 15 से ज्यादा मोहल्लों की करीब 5 लाख आबादी पानी से घिर गई है। यूपी के मेरठ में नोएडा के निठारी कांड जैसे कांड को अंजाम देने की साजिश रचने वाले एक साइको किलर को पुलिस ने समय रहते ही दबोच लिया है। पुलिस ने ये कार्रवाई 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म और उनकी हत्या किए जाने के मामले में की है। पुलिस ने आरोपी के घर की खुदाई भी करवाई, जहां दोनों मृत बच्चों से जुड़े कुछ साक्ष्य बरामद होने का दावा किया जा रहा है, जिन्हें अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मेरठ के सरधना इलाके में हुई इस घटना ने सनसनी फैला दी है। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए आरोपी असद ने बच्चों की हत्या करने के जो कारण बताए, उसने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। असद ने रेहान और उवैश नाम के 2 बच्चों की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि उन्होंने असद के साथ समलैंगिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। मामले में पुलिस ने असद के पिता के साथ ही 4 भाइयों को गिरफ्तार किया है। विवेचना चल रही है और विवेचना के क्रम में कई साक्ष्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने एक बच्चे का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे बच्चे के शव की तलाश की जा रही है। इन अभियुक्तों के घर की तलाशी ली गई और इसमें कुछ हिस्सों की खुदाई भी की गई थी, जिसकी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी वीडियोग्राफी करवाई गई है। पुलिस के मुताबिक नशे का आदी और शादी नहीं हो पाने की वजह से वो धीरे धीरे साइको बन चुका है। आरोपी असद को अपने किए का कोई पछतावा भी नहीं है।